So now for unit 3, the first thing is what you need to install this MATLAB. Okay, so सबने इंस्टॉल किया क्या पीसी पे? पहले वो बोलो मुझे, कंफर्म करो. Have you installed this software on your laptop? Yes or no? ओके, ठीक है. सी, उसका स्क्रीनशॉट मुझे असाइनमेंट में चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट इंस्टॉल करके रखो. उसके लिए वीडियो मैंने 2 बार आपके साथ शेयर किया था. ओके, इट इज़ वेरी इजी. आई डोंट वांट टू कंडक्ट अ लेक्चर ऑन दैट इंस्टॉलेशन पार्ट, बट स्टिल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कल के लेक्चर में मुझे बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट इट इज़ वेरी इजी. ठीक है. सो हियर आई विल एज्यूम कि आपने इंस्टॉल किया है. उसके आगे आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द मैटलैब डेस्कटॉप. ठीक है. इस पे मैटलैब डेस्कटॉप पे आपको 4 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. अभी मैटलैब डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है. ओके. आप ऐसे एक ब्लॉक डायग्राम क्रिएट कर सकते हो और उसमें क्या क्या सेक्शन आते हैं आप वो एक्सप्लेन करो. फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी एक्सप्लेन द 4 मेन सेक्शन एज पर एज दिस मैटलैब डेस्कटॉप इज कंसर्न. तो आपका ये मेन व्यू होता है मैटलैब का. इसमें अगर आप देखोगे, आई होप दिस स्क्रीन शेयर है ना. ओके, हाँ. तो यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करंट फोल्डर का पार्ट होता है. ठीक है. करंट फोल्डर मतलब जिस फोल्डर में आप वर्क करेगा, जो भी फाइल्स, अगर आपको कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो वो फाइल आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. तो एक सेक्शन होता है करंट फोल्डर का, एक सेक्शन होता है वर्क स्पेस का. ठीक है. उसके नीचे, करंट फोल्डर के नीचे एक सेक्शन आता है आपका वर्क स्पेस का. वर्क स्पेस का मीनिंग क्या होता है? जो जो वेरिएबल्स आप प्रोग्रामिंग में ले कंसिडर कर रहे हो ना, ओके, हर एक वेरिएबल यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है वर्क स्पेस में. ये कैलसी में भी होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी ये पार्ट होता है. अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हो ना, तो x इक्वल टू ये वैल्यू फिक्स हो जाती है कैलसी में. तो वर्क स्पेस में क्या होता है? हर एक वेरिएबल, हर एक वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाती है. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट वर्क स्पेस. अभी यहाँ पे 2 सेक्शन है. ओके, ये 2 सेक्शन हो गए, करंट फोल्डर एंड वर्क स्पेस. यहाँ पे 2 सेक्शन है. एक है एडिटर सेक्शन. यहाँ पे लाइव एडिटर है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडिटर. एक लाइव एडिटर, अगर आप न्यू स्क्रिप्ट लेते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा. आप प्लेन स्क्रिप्ट भी ले सकते हो, ओके, और लाइव स्क्रिप्ट भी ले सकते हो. जनरली आपको लाइव स्क्रिप्ट में ही वर्क करना है. ठीक है. इस स्क्रिप्ट में आउटपुट आपका नेक्स्ट विंडो में आता है, मतलब पॉपअप में आ जाता है. ओके. लाइव स्क्रिप्ट में क्या होता है? इमीडिएटली आपको साइड में ही आपको आपका आउटपुट समझ में आ जाता है. सो इट इज इजी टू वर्क. ओके. लाइव स्क्रिप्ट पे वर्क करना इजी होता है. तो जनरली यू स्टार्ट विद द लाइव स्क्रिप्ट. ओके. जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देयर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लेन, बट अभी मैं क्विकली आपको मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे लेके जाने वाला हूँ. सो ये हो गया आपका करंट फोल्डर का पार्ट, वर्क स्पेस का पार्ट. आपको फिर यहाँ से न्यू, है ना, जब आप होम पे आते हो वहां से आपको न्यू फाइल से स्टार्ट करना है. वो न्यू फाइल आपकी होगी लाइव स्क्रिप्ट. ओके. लाइव स्क्रिप्ट में क्या होगा? आपको इमीडिएटली साइड में आपका आउटपुट दिखाई देगा. ओके. तो ये एडिटर होता है लाइव स्क्रिप्ट का. यहाँ पे आप चीजों को एडिट कर सकते हो, है ना, रन करने के बाद भी. एंड यू कैन सी द आउटपुट हियर. ओके. बाय चेंजिंग द वैल्यूज यू कैन सी द आउटपुट हियर. एडिटर का आपको वर्ड से ही समझ में आ जाता है. आप प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब जो भी आपने टाइप किया उसको एडिट कर सकते हो. कमांड विंडो में वैसा नहीं होता. कमांड विंडो में इट इज सिमिलर टू एडिटर. यहाँ पे भी अगर आप इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट दिखाई देता है, पर यहाँ पे एडिट करना पॉसिबल नहीं होता. आप पीछे जाके उसको एडिट नहीं कर सकते हो कमांड विंडो में. ओके. सो दिस द डिफरेंस. इसलिए ज्यादातर केस में हमें वर्क करना है एडिटर में, नॉट इन द कमांड विंडो, क्योंकि यहाँ पे वर्क करना थोड़ा आपके लिए इजी होगा. आप इमीडिएटली उसमें चेंजेस करके देख सकते हो. सो कमांड विंडो में हमें इमीडिएटली वर्क करने की जरूरत नहीं है. वी कैन वर्क हियर इन एडिटर, और यहाँ पे इमीडिएटली हम अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो ये बेसिकली इसके 4 सेक्शन है जो आपको एक्सप्लेन करने थियरी में. ओके. तो आपको मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन होगा आपको 4 मार्क के लिए. राइट द मेजर पार्ट्स ऑफ मैटलैब डेस्कटॉप विंडो. ठीक है. तो आप बस क्या करो, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आप बस क्या करो, आप अपने हिसाब से ऐसे 4 ब्लॉक ड्रॉ करो. ओके. यहाँ पे और यहाँ पे. ये ब्लॉक कौन सा था आपका? कैन यू टेल मी? करंट फोल्डर. ये ब्लॉक कौन सा था? वर्क स्पेस. ये था एडिटर, और ये ब्लॉक था आपका कमांड विंडो. इतने डायग्राम ड्रॉ करने, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन अबाउट ईच पार्ट. ओके. सो करंट फोल्डर क्या होता है? दिस पैनल इज यूज्ड टू व्यू द प्रोजेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स. क्लियर. कमांड विंडो क्या होता है? दिस पैनल इज द एरिया where the
Commands are entered in command line. Command window is indicated with the help of this prompt. Okay, तो ये इसका prompt है. Okay, ठीक है. सो अगर आप आगे रीड करते हो ना, अगर ये नोटेशन आपका आता है कमांड विंडो में, इसका मतलब क्या है कि आपके पास फुल लाइसेंस कॉपी है. अगर ये नोटेशन आता है तो आपका उसका मतलब क्या है कि आपके पास फुल लाइसेंस कॉपी है. कुछ जगह पे अगर आपका ये नोटेशन आता है ना, edu कुछ तो ऐसा है, तो उस केस में दिस इज नॉट अ फुल लाइसेंस कॉपी, एजुकेशन पर्पस, या देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ दिस मैटलैब सॉफ्टवेयर, तो उस अकॉर्डिंग ये नोटेशन चेंज हो जाता है. ठीक है, बट हमें सारे केसेस में आपको यही नोटेशन दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर ये फुल लाइसेंस कॉपी अवेलेबल है. ठीक है, सो इसमें इतना आपको लिखना है, कमांड विंडो इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट दिस. नेक्स्ट सेक्शन होता है वर्क स्पेस. दिस पैनल शोज द वेरिएबल विच आर क्रिएटेड और इंपोर्टेड फ्रॉम द फाइल्स. एडिट विंडो क्या होता है? इन दिस पैनल वी कैन राइट, एडिट, क्रिएट एंड सेव आवर प्रोग्राम्स इन फाइल्स सच एज एम फाइल्स, एंड वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर टू कैरी आउट दिस फंक्शन. ओके, टेक्स्ट एडिटर का भी आप यूज कर सकते हो. और ये जो एक ऐसा पैनल है जहाँ पे मैक्सिमम वर्क करने वाले हैं, जहाँ पे आप कमांड को एडिट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो. ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो 4 मार्क के लिए आपको इतना ही लिखना है. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो ये था आपका इनिशियल पार्ट. अभी मैं आपको एक्चुअली बोलता हूँ कि आपको असाइनमेंट में क्या करना है. ओके, सो आज के सेक्शन में आई विल एक्सप्लेन वन अल्गोरिदम टुडे. एक अल्गोरिदम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, एंड फिर उसके बाद उस पे उस सेम अल्गोरिदम पे आपको क्वेश्चन से असाइनमेंट में. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट दैट पार्ट. ओके, सो ये जो एल्गोरिथम अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फॉर दिस कमांड. ओके, ये इनबिल्ट फीचर है इसका, न्यू एफ. ओके, तो न्यू एफ का मीनिंग क्या है? इट क्रिएट अ फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क. ठीक है, तो बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क आपने लर्न किया है ऑलरेडी. ठीक है, उसमें सारा कैलकुलेशन अभी आपको क्लियरली पता है. नाउ दैट होल कैलकुलेशन विल परफॉर्म ऑन सॉफ्टवेयर. सो न्यू एफ का मीनिंग क्या है? फीड फॉरवर्ड. एफ मीन्स फीड फॉरवर्ड. ओके, सो इट्स अ फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क. ओके, एंड उसका आपको इस पे भी क्वेश्चन कैसे आने वाला है, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. ओके, राइट अ सिंटैक्स ऑफ न्यू एफ फंक्शन. तो हम हार्डली एक या दो सिंटैक्स ही लेने वाले. ओके, अभी के लिए, एंड उस पे ही क्वेश्चन आने वाले. एक होगा न्यू एफ और एक आने वाला है न्यू एफ जो आपको मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो आई विल एक्सप्लेन क्विकली दिस वन सिंटैक्स एंड देन वी स्टॉप. सो न्यू एफ इसका मीनिंग क्या है? इट क्रिएट अ फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ दिस न्यू एफ. ओके, ये इसका सिंटैक्स मतलब इसमें एंट्रीज आपको, ये इनबिल्ट फीचर है, तो आपको डायरेक्टली इसके जो भी इनपुट लेना है, जो भी आउटपुट देना है, कौन सा लर्निंग रूल रखना है, सारी चीजें आपको बस देनी है. सारी चीजें बस आपको इसमें कंसिडर करनी है, ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोग्राम रन हो जाएगा. ओके, सो ये इसका सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है अभी आपको 6 और 7 मार्क के, 6 मार्क का एक क्वेश्चन है. ठीक है, सो न्यू एफ और नेट मतलब ये नेट वैल्यू आप कैलकुलेट करो, या नेट और फाइनल आउटपुट आप बोल सकते हो. ठीक है, सो इट इज जनरली डिनोटेड बाय नेट. सो न्यू एफ का ये एक्चुअली सिंटैक्स है. तो सिंटैक्स क्या है? न्यू एफ इन ब्रैकेट, फर्स्ट वैल्यू है पी आर, कॉमा, सेकंड यहाँ पे एस आई वेक्टर है, थर्ड यहाँ पे टी एफ आई वेक्टर है, फोर्थ यहाँ पे बीटीएफ, फिफ्थ इज बीएलएफ, फाइव इज पीएम. अभी वन बाय वन आपको हर एक का मीनिंग यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करना है. दैट कम्स अंडर डिस्क्रिप्शन. तो ये आपको याद रखना होगा, पी आर, एस आईज, टी एफ आईज, बीटीएफ, बीएलएफ, पीएम. तो अभी हर एक का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पहला जो है पीआर का मीनिंग क्या है? मीन एंड मैक्स वैल्यूज ऑफ द इनपुट एलिमेंट. तो जो इनपुट आप देने वाले हो ना, उसका मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? रेंज फिक्स हो जाएगी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन होता है, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है, उसका यूज करके आप इनपुट की रेंज फिक्स करते हो. ओके, ये भी जनरली एक डायरेक्ट इनबिल्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो. ओके, एक तो आप ऐसे रेंज दे सकते हो, फॉर एग्जांपल इफ माय इनपुट वेक्टर इज से 0 1 2 3 5. तो यहाँ पे पीआर की वैल्यू क्या होगी? पीआर इज स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 5. आप ऐसे भी दे सकते हो, या एक और इसके लिए अल्टरनेटिव है, देयर इज वन फॉर्मूला हियर, मिन मैक्स. ओके, सो मिन मैक्स ऑफ एक्स, अगर आप ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज आल्सो द सेम थिंग.
ठीक है, अभी आप ये यूज करने वाले, इसका भी मीनिंग क्या है, इट फिक्स द रेंज ऑफ योर इनपुट, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट इज ऑल अबाउट पी आर। नेक्स्ट ये जो है S1 S2 Sn और SR, इसका मीनिंग क्या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। SR मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ith लेयर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होगा ना, इस पे अगर मैं फर्स्ट वैल्यू 10 लेता हूं तो इसका मतलब क्या है, एक इनपुट होगा, एक इनपुट लेयर होगा, एक आपका आउटपुट लेयर होगा, और इन बिटवीन कुछ हिडन लेयर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर यह आपका कंसिडर हो जाता है SI में। ओके, और यहाँ पे अगर आप SI की वैल्यू ये देते हो तो इसका मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब क्या है, देयर आर टू लेयर्स, वन इज हिडन लेयर एंड वन इज आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर कंपल्सरी होगा, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनपुट लेयर। ओके, देयर आर टू लेयर्स, वन इज हिडन लेयर एंड सेकंड इज आउटपुट लेयर। अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करता हूँ, राइट से 30, तो इसका मतलब क्या है, देयर आर थ्री लेयर्स वेयर टू आर द हिडन लेयर्स एंड वन इज द आउटपुट लेयर। इसका मतलब क्या है, इस लेयर में जो लास्ट वैल्यू है दैट इज योर आउटपुट लेयर, लास्ट जो वैल्यू होगी दैट इज योर आउटपुट लेयर। अभी ये जो काउंट, आप ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, इनका मीनिंग क्या है, उस लेयर में कितने न्यूरॉन्स आने चाहिए, उस लेयर में कितने न्यूरॉन्स आने चाहिए। तो अगर मैं SI की वैल्यू ये लेता हूं 10 to 1, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन हिडन लेयर, क्योंकि लास्ट ये तो आउटपुट का ही होता है, देयर इज ओनली वन हिडन लेयर, उस हिडन लेयर में 10 न्यूरॉन्स आ रहे हैं, एंड उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका क्या है, आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर में एक ही न्यूरॉन है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, कैन आई कंटिन्यू फॉर 5 to 10 मिनट्स और मे बी 5 मिनट्स? डू यू हैव लेक्चर? यस सर। आपके बाद, इसके बाद आपका लेक्चर क्या इमीडिएटली? नो सर। नो ना, ओके, सो आई विल कंटिन्यू ओनली फॉर 5 मिनट्स, सो क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट है, सो प्लीज तो हो जाएगा जल्दी। ओके, हाँ, सो फिर से सुनो, ये पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, इट डिसाइड द रेंज ऑफ योर इनपुट, डन। इससे क्या होता है, इसमें जो लास्ट वैल्यू है दैट इज डिनोट द आउटपुट लेयर, और इसमें हर एक जो वैल्यू होगी दैट गिव्स यू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, सो नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोलो, अगर मैं ये वैल्यू ये लेता हूं 10, 20 एंड 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कितने हिडन लेयर्स है? अभी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हिडन लेयर्स है? इनपुट लेयर कंपल्सरी होगा, उसके आगे का पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। 20। हाँ, नहीं, ये काउंट, दिस काउंट इज नॉट द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, दिस का, ये देखो, ये आपको मैंने क्या बोला है, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, जो काउंट, जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। बट यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रहे हैं ना, देयर आर 3 वैल्यूज, इट मींस इनपुट के आगे देयर आर 3 लेयर्स। इफ देयर आर 3 वैल्यूज इन दिस ब्रैकेट और इन दिस स्क्वायर, इट मींस देयर आर 3 लेयर्स। अभी इसमें जो फर्स्ट लेयर है उसमें 10 न्यूरॉन्स है, 10 न्यूरॉन्स मतलब 1 2 3 ऐसे। जो सेकंड लेयर है उसमें 20 न्यूरॉन्स है, जो लास्ट लेयर है उसमें एक ही न्यूरॉन है। लास्ट लेयर हमेशा क्या होता है, आउटपुट लेयर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट अबाउट दिस 30 और 10 और 2, क्या मीनिंग है? कितने हिडन लेयर से, और हिडन लेयर से बोलो, देयर आर 2 हिडन लेयर्स एंड 1 इज आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर के आगे भी यहाँ पे 3 लेयर्स आने वाले हैं। ठीक है, ये तो इनपुट लेयर का है। ये जो सेकंड लेयर है इसमें 30 न्यूरॉन्स है, ये जो लेयर है इसमें 10 न्यूरॉन्स है, और ये आउटपुट का जो लेयर है उसमें 2 न्यूरॉन्स है। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ TFI बेसिकली आपका ट्रांसफर और एक्टिवेशन फंक्शन है। तो इसमें जितने भी, ओके, आपको पता है एक्टिवेशन फंक्शन इनपुट लेयर के लिए होता है क्या? कभी होता है कि नहीं? If I draw a diagram here, हाँ, ये आपकी डायग्राम है, और आप मुझे ये बोलो, एक्टिवेशन फंक्शन इनपुट लेयर के लिए होता है क्या? कभी नहीं होता।
एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है वो उसके आगे जितने भी लेयर्स है सब में होता है, क्योंकि इस नोड का जो आउटपुट होगा वो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होगा, इस नोड का जो आउटपुट होगा वो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होगा, इस नोड का जो आउटपुट होगा वो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होगा। इसलिए ये जो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, ओके, दैट विल डिसाइड द एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ईच लेयर, ओके, ये क्या करता है बेसिकली, ये डिसाइड करता है कि आपको हिडन लेयर्स के लिए, इन लेयर्स के लिए आपको क्या, आप इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हो, इसका भी अलग एक्टिवेशन फंक्शन रख सकते हो, इसका भी अलग एक्टिवेशन फंक्शन रख सकते हो, इसका भी अलग एक्टिवेशन फंक्शन रख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इट गिव्स यू द एक्टिवेशन फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो बाय डिफॉल्ट जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है हिडन लेयर के लिए मैटलैब में वो होता है ट्रांसिक। अब ये फंक्शन हमने क्लास में से नहीं देखे सेपरेटली, बट ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है हिडन लेयर के लिए, एंड प्योर लीनियर ये फंक्शन होता है आउट लेयर के लिए। सो बाय डिफॉल्ट ये जो हिडन लेयर से उसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसिक, और इसके लिए जो होता है आउटपुट जो लेयर है उसके लिए होता है प्योर लेयर। ओके, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट हो गया रेंज, सेकंड हो गया हिडन लेयर्स और कितने चाहिए, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अभी ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इन वैल्यूज को नहीं भी देते तो भी वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है मैटलैब में, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। बट थ्योरी क्वेश्चन में आपको लिखना है बीटीएफ का मीनिंग क्या है। बीटीएफ मींस बैक प्रोपगेशन नेटवर्क ट्रेनिंग फंक्शन। डिफॉल्ट ये होता है ट्रेन, जो डिफॉल्ट चीजें वो नहीं भी मेंशन करते तो भी चल जाता है, ठीक है, बट ये चीजें आपको एग्जांपल थ्योरी में मेंशन करनी है। बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग फंक्शन डिफॉल्ट होता है ट्रेन जी डीएक्स, इतना ही लिखना है। बीएलएफ क्या होता है, बैक प्रोपगेशन वेट और बायस लर्निंग फंक्शन, डिफॉल्ट होता है लर्न जी टीएम। पीएफ होता है परफॉर्मेंस फंक्शन, एमएससी, जो आपने जो 3 टाइप के एरर्स देखे थे ना आपने, एमएससी, आरएमएससी एंड एसएससी, ठीक है, तो वो आपका लास्ट फंक्शन है, ठीक है। सो इसको बस इंट्रोड्यूस करना है इसी वे से, सो दैट कंप्लीट द थ्योरी क्वेश्चन। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वन सिंपल न्यूमेरिकल एंड आफ्टर दैट विल स्टॉप, ठीक है। आपको अभी एग्जांपल यहाँ पे कैसे आने वाला है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक, मैं आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक असाइनमेंट कैसी होगी वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो प्लीज बी फोकस। ओके, हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट कंडीशन क्या है, हर एक स्टूडेंट को अपना रैंडम डाटा लेना है। उसमें क्या क्या कंडीशन होगी मैं असाइनमेंट में क्लियरली मेंशन करूंगा, बट हर एक स्टूडेंट को अपना रैंडम डाटा लेना है। इफ यू कॉपी योर डाटा बोथ विल गेट अ 0 मार्क्स, ठीक है। सो आपको इंडिविजुअली आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका डाटा कोई भी रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि आप सब प्रोग्राम करने ही वाले हो, दैट आई नो, बट आई एम ये इंश्योर करने वाला हूँ कि रैंडम डाटा आपने लिया है कि नहीं। ओके, सो जैसे आप मैटलैब ओपन करते हो, आपको पहले जाना है न्यू पे, होम में जाना है, न्यू पे जाना है, वहां पे लाइव स्क्रिप्ट पे जाना है, एक टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट। लाइव एडिटर में ही आपको करना है सब कुछ, ओके। लाइव स्क्रिप्ट मैंने इसलिए लिया था, तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको इनपुट देना है, ओके। अभी पहले लेट मी एक्सप्लेन दैट रैंडम फंक्शन, ओके, तो पहले ये पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो इनपुट जो लेना है आपको वो रैंडम वैल्यूज आपको ही लेने, ठीक है। मैं बस उसमें कंडीशन ऐड करने वाला कि मिनिमम मुझे कितने वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम क्या रेंज चाहिए, वो मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स होता है, ओके। आप 0.5 से 10 तक वैल्यूज कंसिडर करो, रैंडम वैल्यू, सॉरी रैंडम भी नहीं, 0.5 से 10 इस रेंज में आप वैल्यूज कंसिडर कर रहे हो विद द स्टेप फंक्शन और विद द डिफरेंस 0.2। मतलब क्या है, 0.5 के बाद प्लस 0.2 होने वाला है, और आपको यहाँ कहाँ तक कंसिडर करना है, 10 तक। सो इफ आई रन दिस, हाँ, सो लाइव एडिटर में आने के बाद इफ आई रन दिस, ओके, यू विल गेट टोटल 48 वैल्यूज, ओके। आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0.1 से 20 तक वैल्यूज ले रहे हो, ओके, एंड विद द डिफरेंस, ओके, हर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0.2, ओके। तो ये आपका स्टेप फंक्शन है, 0.2 से आगे जा रहे हो, तो इफ आई रन दिस यू विल गेट योर एक्स वेरिएबल, यानी वो इमीडिएटली यहाँ पे लेफ्ट साइड में वर्क स्पेस में स्टोर हो जाता है, देखो 100,
और यहाँ पे 100। ये स्टेप समझ में आ रही है? हाउ यू गेट अ रैंडम वैल्यूज बिटवीन अ रेंज। रैंडम वैल्यूज भी नहीं बोल सकता मैं, रैंडम के लिए भी अलग फंक्शन है, बट हाउ यू गेट अ वैल्यूज बिटवीन अ पर्टिकुलर रेंज 0.1 टू 20। ओके, या आपने क्या किया है, 0.1 टू 20 में से 100 वैल्यूज आपने करेक्ट किए। समझ में आ रहा है? ये सेपरेटेड बाय अ डबल कोलन। यस और नो? इज इट विजिबल नाउ? हाँ, ओके। ये पार्ट क्लियर हो गया है सबको? रैंडम वैल्यूज कैसे लेने, इनपुट कैसे देना है। आप ये नंबर्स हर एक को अलग अलग रखने हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 0.5 टू 20 एंड विद द डिफरेंस 0.2, तो आपको ऐसे 98 वैल्यूज मिल रहे हैं। क्लियर और नॉट? बोलो जल्दी, 1-2 मिनट का ही काम है। हो गया यहाँ तक? यस। ओके, नाउ इसके आगे मैं सेक्शन ब्रेक ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में जाता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में अभी मुझे आउटपुट देना है, तो मैं आउटपुट क्या करता हूँ, लेट मी डिफाइन माई आउटपुट एज, मैं कोई भी एक मतलब इन्हीं वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। सो एक्स, अब ये मैट्रिक्स है तो इसलिए इसका जो फंक्शन ये एक्स डॉट करना होगा, एक्स स्क्वायर डॉट है या क्या है, मुझे भी ट्राई एंड एरर से जाना पड़ेगा। लेट मी चेक। ओके, मैंने ओके लिख के रखा है सिंटैक्स उसका, ठीक है। ओके, सो ये डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में ले रहा है। तो अभी मुझे उस x का ये जो x के जितने भी वैल्यू थे मुझे हर एक का स्क्वायर करना है, दैट बिकम माय आउटपुट। तो मुझे इनपुट और आउटपुट के साथ इनपुट और उस इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए मुझे मॉडल को ट्रेन करना है। तो मैंने आउटपुट क्या दिया है, ये जितने भी 98 x के वैल्यूज थे उनका मैं स्क्वायर करने वाला हूँ। सो लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है हर एक का स्क्वायर होके आपके पास वो वैल्यूज आ गए। सो नाउ हियर आई स्टोर माय इनपुट एंड माय आउटपुट। ऐसे रैंडम डाटा आपको लेना है इंडिविजुअल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट। अभी ये मैं टोटली कॉपी कर रहा हूँ और आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन इसमें क्या क्या है, ठीक है। सो फिर ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका जो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल क्रिएट हियर फीड फॉरवर्ड बैकवर्ड नेटवर्क, है ना, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हियर आई विल क्रिएट अ फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क। ओके, सो जो हमने लर्न किया ऑलरेडी क्लास में। सो उसके लिए सिंटैक्स आपका क्या था, सॉरी हाँ, उसके लिए सिंटैक्स आपका क्या है, न्यू एफएफ। तो फर्स्ट जो था आपको मैंने बोला था आपको रेंज देनी है। सो इनपुट की रेंज डायरेक्टली मिनिमैक्स फंक्शन से सेव हो जाती है। एक्स आपका इनपुट था, ओके, तो मिनिमैक्स से उसकी रेंज मतलब आपको पता 0.5 लो मिनिमम वैल्यू है और 20 मैक्सिमम वैल्यू, तो वो मिनिमैक्स फंक्शन से इंश्योर हो जाता है। नेक्स्ट 20 एंड 1, इसका मीनिंग क्या है, मैं कितने इनपुट के आगे मैं कितने लेयर्स कंसिडर कर रहा हूं, इनपुट के आगे कितने लेयर्स कंसिडर कर रहा हूं, 2 ही लेयर। ओके, जो फर्स्ट लेयर है उसमें 20 न्यूरॉन से, लास्ट लेयर हमेशा आउटपुट होगा उसमें 1 ही न्यूरॉन है, ठीक है। और उसके आगे आपको देना है हर एक का एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। तो फर्स्ट के लिए मैं एक्टिवेशन फंक्शन दे रहा हूँ लॉग सिग, और प्योर लेन इज द एक्टिवेशन फंक्शन फॉर आउटपुट। इन दोनों का ही एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। ओके, 20 एंड 1 का एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, हिडन लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन है लॉग सिग, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बट फिर भी आपको लिखना है क्योंकि आप चेंज भी कर सकते हो। ये कंडीशन में डालने वाला हूँ हर एक इसमें, क्या क्या फंक्शन लेना है वो भी मैं मेंशन करूंगा। और प्योर लीन ये एक्टिवेशन फंक्शन होगा आपका आउटपुट का। ये ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, ओके, कि कौन से मेथड से ट्रेन करने वाला। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम इनबिल्ट इन द मैटलैब। ओके, ट्रेनिंग एल्गोरिथम जो आपने डेल्टा लर्निंग ये सारे ट्रेनिंग एल्गोरिथम जो देखे थे ना मैटलैब में, वो इनबिल्ट है, ठीक है। सो ट्रेन एलएम इज वन ऑफ द ट्रेनिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इतना बस याद रखो, ये वन ऑफ द ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। ओके, तो ये मैंने ऐड किया है। नाउ कितने इटरेशन मुझे कंसिडर करने हैं, तो वो कैसे देना है आपको, नेट डॉट ट्रेन पैरम डॉट इपोक्स, ओके, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वहां से आप नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स कर सकते हो, 1000, 2000, 100, जितने आपको देने होते हैं। आप एरर को भी फिक्स कर सकते हो, मतलब इसके नीचे अगर आपकी एरर ये वैल्यू क्या है, 1 इंटू e−25 वैल्यू है, इसके नीचे अगर आपकी एरर आ जाती है तो आप एल्गोरिथम को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पैरामीटर्स है जो हमने लर्न किए थे, स्टॉपिंग पैरामीटर्स। 1000 इटरेशन के बाद स्टॉप हो जाएगी, एरर अगर इसके नीचे आ जाती है तो भी स्टॉप हो जाएगी। लर्निंग
जो लर्निंग रेट जो मैंने दे दिया वो क्या है 0.01, अल्फा की जो वैल्यू है वो भी मैंने दे दी है यहाँ पे 0.01। ये भी आप सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंड ऑन योर इनपुट एंड इनपुट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स इन मैटलैब, ठीक है। तो बस ये आपको डायरेक्टली दे देना है कि इपोक्स कितने इटरेशन चाहिए, एरर कितनी सेट करनी है आपको, क्योंकि मॉडल आपको ये देना होगा कि 0.03 इसके नीचे अगर मेरी एरर आ जाती है तो मुझे स्टॉप करना है, ओके, ट्रेनिंग स्टॉप करनी है। एंड उसके बाद एक लास्ट एल्गोरिथम है ट्रेनिंग का, ट्रेन नेट x, y, है ना। तो न्यू एफ फंक्शन इनपुट और आउटपुट के साथ ट्रेन करो। तो ये एल्गोरिथम आपको परफेक्ट याद करना होगा तभी ये हो पाएगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन रन। तो ये आपको इटरेशन सारे दिखाई देंगे, 1000 इटरेशन। ऐसे आपको इंडिविजुअल आपके सिस्टम पे परफॉर्म करना है रैंडम डाटा के लिए, ठीक है। ओके, अभी इसके बाद ये ट्रेनिंग परफेक्ट आपकी हुई कि नहीं आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? यू कैन गो टू रिग्रेशन, रिग्रेशन पे क्लिक करो। ये अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, मतलब ये वैल्यू मुझे 0.9 के ऊपर ही चाहिए, ओके, 0.9 के ऊपर मुझे ये वैल्यू चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कुछ जगह पे आपको दिखाई देगी ऐसी लाइन आ जाएगी, ऐसी कुछ लाइन आ जाएगी, सो इट इज नॉट अ ट्रेन डाटा, उसमें कुछ तो एरर है, ज्यादा एरर है जो फिट नहीं, उतनी एरर है जो इतने जो इटरेशन हमने फिक्स किए थे ना यहाँ पे, ओके, इन इटरेशन से करना उसको पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको रिग्रेशन लाइन में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो उस मॉडल में कुछ तो एरर होगी। वो एरर आपको कैसे सॉल्व करनी है, आप यहाँ पे हिडन लेयर्स को इंक्रीज कर सकते हो, आप यहाँ पे इपोक को इंक्रीज कर सकते हो, आप एरर भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो पैरामीटर है इनमें चेंज करके ही आपको समझ में आएगा कि आपकी रिग्रेशन लाइन कैसी आ रही है। ये परफेक्ट ऐसी लाइन चाहिए, सारे केसेस में 1 नहीं मिलेगा आपको, बट 0.9 के ऊपर चाहिए मुझे, ओके। इसका ग्राफ आपको सबमिट करना है, फर्स्ट थिंग। आपको परफॉर्मेंस का भी ग्राफ आपको सबमिट करना है। ये स्लोली स्लोली आइडियल पे जा रहा है, 0 एरर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ग्राफ आपको सबमिट करना है, एंड ट्रेनिंग सेट का ग्राफ, दैट इज योर असाइनमेंट 1, ठीक है। सो इतना ही आपको करना है। डाटा मैं आपको दूंगा, सेम एल्गोरिथम आपको लगाना है, और चेंजेस क्या क्या करने हैं आपको मैं दे दूंगा। यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन अगर कुछ चेंज करना है, सो दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके। असाइनमेंट में वो क्लियरली मेंशन होगा, बट ये जो भी आपने अभी देखा है उतना ही आपको परफॉर्म करना है असाइनमेंट 1 में, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस वी कैन स्टॉप हियर।